साधक बंधुओं ने मुझसे ये प्रश्न किया है, कहा है मुझसे कि मैं गोपी प्रेम पर कुछ बोलूं। यह एक सर्वाधिक अनाधिकार चेष्टा होगी अगर मैं ऐसा करूं। It would nothing short of supererogation। फिर भी रामायण कहती है, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब जानते हैं कि उस अनंत तत्व पर कोई नहीं बोल सकता, फिर भी कुछ बोले किसी से रहा भी नहीं जाता। गोपी प्रेम तो छोड़िए, गोपी प्रेम के बारे में तो जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु प्रेम रस मदिरा ग्रंथ में लिखते हैं, रसिया माधुरी में, कि माया मुक्त सिद्ध सन्यासी, जहाँ बनी बेली विटप सुख राशि, और ले वरदान एक अभिलाषी, राधा से चरी चरण रेणुड़ी, कबहु पर तनु आए, धन धन रसिकन धन वृंदावन, जाकी महिमा वर्णी न जाए। जो माया मुक्त हो चुके, सिद्ध हो चुके, जरा सोचिए आप, माया से मुक्त हो जाना कितनी बड़ी बात है। जिस माया के डर से सुखदेव परमहंस अपनी माता पिंगला के गर्भ से 12 वर्ष तक नहीं निकले, उस माया से मुक्त हो जाए, फिर बचा ही क्या। जीवन का लक्ष्य ही मिल गया एक तरीके से। लेकिन माया मुक्त होने पर भी, सिद्ध होने पर भी डायरेक्ट तो गोपियों से कांटेक्ट नहीं हो पाता। उन महापुरुषों का भी सीधे मिलने कोई गोपी जनों से। इसलिए गोपियों की चरण धूल प्राप्त करने के लिए घास, वृक्ष, पौधे बनते हैं माया मुक्त सिद्ध सन्यासी। तो उस गोपी तत्व पर मैं क्या बोलूं, और गोपी प्रेम पर। प्रेम पर ही बोलना कठिन है, असंभव है। खुद भगवान के अवतार नारद जी कहते हैं, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। प्रेम का वर्णन, डिस्क्रिप्शन, निर्वचन हो ही नहीं सकता। गुणरहितम, कामना रहितम, प्रत्यक्षण वर्धमानम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम। नारद जी कहते हैं, सच्चे प्रेम में प्रियतम के दोष तो छोड़ दो, प्रियतम के गुण भी नहीं देखे जाते। आप कहेंगे गुण नहीं देखे जाते जी।
दोष नहीं देखे जाते ये तो सुना है, लेकिन गुण भी नहीं देखे जाते। हाँ, गुण भी नहीं देखे जाते। संसार में सबका प्रेम डाउन होता रहता है। स्त्री, पति, माँ, बाप, बेटा, बेटी, भाई, बहन, सहेली, सहेला और सब रिश्तेदारों का जो परस्पर प्रेम है, ये डाउन क्यों होता रहता है? क्योंकि किसी गुण से प्रेम किया उन्होंने, और वो गुण समाप्त हो गया, तो उस गुण के समाप्त होते ही प्रेम भी समाप्त हो गया। कोई धनवान है, प्रेम किया किसी ने, धन समाप्त हो गया, प्रेम समाप्त हो गया। कोई रूपवान है, रूप समाप्त हो गया तो प्रेम समाप्त हो गया। किसी की नेचर बड़ी अच्छी है, स्वभाव बहुत अच्छा है, मृदुभाषी है, सिंसियर है, प्रेम किसी ने किया, अब यह गुण खत्म हो गया तो प्रेम भी खत्म हो गया। देखो, ब्रज गोपियों का प्रेम समाप्त नहीं हुआ श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण का गुण खत्म हो गया। खत्म क्या होना है गुण भगवान के? वो तो एवरलास्टिंग है, अनादिकाल से कांस्टेंट है। लेकिन एक्टिंग की भगवान श्री कृष्ण ने, गोपियों के लिए कठोरता की। बताओ, 100 साल हो जाना, ना कोई लेटर, ना कोई फोन, ना कोई सूचना, और प्रेम समाप्त नहीं हुआ गोपियों का। और झूठ बोले भगवान श्री कृष्ण कि परसों आ जाएंगे, क्यों रो रही हो इतना? ना वो परसों आए, ना वो बरसों आए, लेकिन प्रेम समाप्त नहीं हुआ गोपियों का। निश दिन बरसत नैन हमारे। संसार में कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करे और लड़का चला जाए इंग्लैंड, अमेरिका, किसी बाहरी कंट्री में या बाहरी सिटी में, तो लोग बीच बीच में फोन करते रहते हैं। तीसरे चौथे दिन डेली ना करें तो भी वीकली, मंथली तो खरीदते ही है, फोर्टनाइटली, ईयरली। और यहां तो कोई सूचना ही नहीं दी जा रही। और जब फोन ना आए, सूचना ना आए, तो संसार के लोग झुंझला के कहते हैं लड़कियां, लड़कों की कमी है, कहीं और कर लेंगे ब्याह। तो गुण भी नहीं देखे जाए प्रियतम के, और कामना रहितम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। महाराज जी लिख रहे हैं, कामना रहितम का मतलब कोई इच्छा ना रखी जाए प्रियतम से। आपने सुना है ना एक बार कि कोई इच्छा पैदा हुई तो बुद्धि खत्म, स्मृति खत्म, तेज खत्म, शक्ति खत्म, भक्ति खत्म। ये भागवत में लिखा है ना। तो कोई कामना ना किया जाए। और हमारे जगत गुरु तम श्री कृपालु महाप्रभु तो कहते हैं भगवत प्राप्ति की भी कामना ना की जाए। तो कामना की किसकी जाए जी? प्रियतम के सुख के लिए उनकी सेवा की कामना। जैसे उन्हें सुख मिले वो हम करें, वो हम बोलें, वो हम सोचें। भगवत प्राप्ति तो बहुत छोटी सी चीज है।
श्याम सुंदर तरफ तरफ जाते हैं निष्काम प्रेमी से मिलने के लिए, परीक्षा लेते रहते चुप चुप कर, समझकर अपना दीवाना वो मुझसे आंख चुराते हैं, समझकर अपना दीवाना वो मुझसे आंख चुराते हैं। हकीकत यह है कि दर पर्दा मोहब्बत आजमाते हैं। देखते रहते अपने भक्त को, देखे मेरे उल्टे व्यवहार करने पर उल्टा चिंतन तो नहीं करता। पहुंचाना है ना भक्त को ऊपर, सबसे ऊंची सीट देना है। भगवान के यहां भी क्लासिफिकेशन है, सकाम भक्तों के, निष्काम भक्तों के, सकाम निष्काम मिक्स्ड भक्तों के। घर में मुसीबत आई तो सुंदरकांड का पाठ करने लगे हनुमान जी का, वैसे नहीं किया पहले। घर में मुसीबत आई तो मंदिर जाने लगे, कोई मन्नत मांगी वैष्णो देवी से, वो पूरी हुई तो गए, पहले नहीं गए। क्या फायदा अगर नहीं मन्नत पूरी हुई तो पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद। ये सकाम लोगों की भीड़ लगी हुई है आजकल सब तीर्थों में। तो निष्काम प्रेम सब लिखा हुआ है गीता में, भागवत में, वेदों में। युहाय कामान निह सर्वान पुमांस चरित निष्प्रहा निर्ममो निरहंकार स्वशांति मदि गच्छति। कोई भी कामना रखोगे वो खेल खत्म। भगवत क्षेत्र में चल रहे थे, वो ब्लॉक हो गया, रास्ता ही ब्लॉक हो गया। हर क्षण सतर्क रहना पड़ता है साधक को, पता नहीं गुरु कब टेस्ट ले ले। संसार में देखो टेस्ट होते हैं तो स्कीम दी जाती है ना पहले कि इस दिन हिस्ट्री का पेपर है, इस दिन ज्योग्राफी का है, पहला पेपर है, फिर सेकंड पेपर है। लेकिन जब गुरु टेस्ट लेता है, महापुरुष टेस्ट लेता है, तो स्कीम नहीं देता, अचानक से ले लेता है। कि देखें ये साधक अपनी इच्छा हमारे ऊपर तो थोपना नहीं चाहता कि नहीं बाबा जी हमारी इच्छा अनुसार भगवान की सेवा करिए और हमसे कराइए जैसी हमारी इच्छा हो। अच्छा खासा उनकी इच्छा मान के कर रहा है, चल रहा है, और अपनी इच्छा आई डाउन हो गया। अब जब डाउन हो गया तो फिर अप होना पड़ेगा भाई। हाँ, बिना अप हुए तो काम चलेगा नहीं। इस जन्म में हो जाए, चाहे अगले जन्म में हो, चाहे 100 जन्म बाद, चाहे 1000 जन्म बाद, अप 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 मुझे उठना है ना, तभी तुम गोलोक में पहुंचेंगे। और डाउन कब होते हैं? अपनी इच्छा रखने से। बस जहां अपने सुख की इच्छा रखी, भक्ति समाप्त। हमारे जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने 2 बार कहा एक ही प्रवचन में, स्वसुख वासना गंध लेश शून्य श्री कृष्ण सुखैक तात्पर मई नित्य सेवा। अपने सुख की इच्छा छोड़कर हर क्षण श्री कृष्ण के ही सुख की इच्छा रखते हुए
कैसे उन्हें सुख मिले। और नित्य सेवा, 24 घंटे में 10 घंटा किया, 20 घंटा किया, सपने में कैसे सेवा होगी जी? गहरी नींद आ गई, सपने में भी कर सकते हैं आप सेवा। थक गए, 14 घंटा 16 घंटा आश्रम में सेवा करते करते लगातार, अब क्या? श्याम सुंदर का ध्यान किया, हे ठाकुर जी, हे मेरे प्रियतम, थक गए, अब आराम नहीं करेंगे तो आपकी सेवा नहीं हो पाएगी शरीर से, इसलिए प्रियतम हमें आराम करने के लिए आज्ञा दीजिए। हो गई सेवा, ठीक है सो जाओ। अब सो रहे हैं प्रियतम का ध्यान करके, उनको सुख मिल रहा है। अरे जब बैटरी चार्ज नहीं होगी तो फिर कैसे आगे लाइट देगी बैटरी? टुक टुक कैसे चलेगा, कार कैसे चलेगी, बैटरी से कोई भी चीज कैसे चलेगी भाई? तो सोते समय भी, हर काम में, हर समय ऐसा बना लिया है हम लोग अपने को कि प्रियतम श्याम सुंदर का ध्यान न छूटे न टूटे। तो उनके सुख के लिए ये प्रकाश है। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर, श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है। अपने सुख की इच्छा मतलब अंधकार में जा रहे हैं आप, और प्रियतम के सुख की इच्छा मतलब प्रकाश में जा रहे हैं आप। अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है ना। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो प्रियतम के सुख की इच्छा जहां हो उसका नाम प्रेम। गोपियों में क्या है? महाराज जी महाराज जी महाराज जी।